कि जब व्यवस्थाओं की बात आती है, मणिमहेश की यात्रा हमेशा जोखिम भरी होती है। और अब की बार जब उनको अच्छी तरह से मालूम कि वेदर प्रेडिक्शंस जो आ रही हैं वो खतरे वाली हैं, तो उसके बावजूद जो वहां पर इंतजामात होने चाहिए था, जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, वो अरेंजमेंट्स जो है वो ना के बराबर थे। जो जिम्मा प्रदेश सरकार का था। मैं इस बात को कहता हूं, आपदा तो आपदा है, उसके लिए प्रदेश सरकार के हाथ में चीजें नहीं है, लेकिन व्यवस्था का काम तो सरकार की जिम्मे है। तो सरकार का जिम्मा था कि अगर इवेंचुअलिटी ऐसी तरह की सिचुएशन वहां पर आ ही जाती है तो हमारी तैयारी क्या है। तैयारी क्या, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, और न ही ऐसे संकट से निपटने की व्यवस्था वहां पर की गई थी। रूटीन में सारी चीजों को लिया गया था, और जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी में लोग रहे हैं। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट दिया था हाउस के अंदर, उस वक्त हमने पूछा था कि हमारी जानकारी के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं, श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। तो हमें कहा गया कि आप तथ्य को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात स्वयं कही वहां पर, उसमें उन्होंने कहा कि मणिमहेश की इस यात्रा में 15,000 के लगभग यात्री वहां पर गए थे और 10,000 यात्री वहां पर फंसे हुए थे, और उनको हमने निकाला। और निकालने में क्या भूमिका रही मुझे मालूम नहीं। अभी तक सड़क का रेस्टोरेशन की बात तो मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे थे कि अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई, लेकिन ये क्या सच्चाई नहीं है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भरमौर तक पैदल आए हैं, और बहुत सारे श्रद्धालु तो भरमौर से भी चंबा तक पैदल आए। और पैदल आने के बाद जब वहां पर जिन मंत्री का बहुत यहां पर स्तुति गान कर रहे थे, बहुत बड़ा उनका यहां व्याख्यान कर रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, काम क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैक्ट वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर ही श्रद्धालुओं ने पोल खोली मंत्री के सामने। जो वीडियो क्लिप्स आप तक भी पहुंची है, हम तक भी पहुंची है, पूरे प्रदेश के लोगों तक पहुंची है, देश के लोगों तक पहुंची है कि व्यवस्था नाम का नामो निशान नहीं था। सब के सब पैदल आए हैं, और मंत्री कह रहे थे हमने 3 डीएसपी लगाए हैं। उन्होंने कहा कोई आदमी नहीं, एक भी डीएसपी, एक भी आदमी रास्ते में नहीं मिला। मंत्री ने कहा कि हमने आपको लाने का इंतजाम ये किया। उन्होंने कहा हम पैदल चल करके पहुंचे हैं। और जहां तक राशन की या दूसरी चीजों की व्यवस्थाओं का जिक्र करने की बातें आ रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि त्रासदी के दौरान, आपदा के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए और ना ही उप मुख्यमंत्री को झूठ बोलना चाहिए। मैंने सदन के अंदर उस दिन प्रश्न पूछा था कि क्या आपने हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन दी है, आर्मी के हेलीकॉप्टर की? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4 हेलीकॉप्टर वहां पर लगाए गए। जब हमारा वहां पर कम्युनिकेशन चंबा में स्थापित हुआ तो हमने जब पूछा उनसे कि 4 हेलीकॉप्टर लगे हैं वहां पर, तब तो लोग निकाल दिए होंगे। तो जानकारी मिली 4 हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर थे जो टेंडर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, जो वहां श्रद्धालुओं को छोड़ने के लिए, लाने के लिए और जाने के लिए किराए पर लिए जाते हैं, हर वर्ष लिए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर वो थे। उनमें से 3 हेलीकॉप्टर कल शाम को ही वापस चले गए हैं। ये 4 दिन पहले की बात है। एक हेलीकॉप्टर वहां पर है, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा आर्मी के हेलीकॉप्टर लगे हैं क्या? तो मालूम पड़ा कि आर्मी के हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन ही तब तक के लिए नहीं दी गई थी। ये मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से मालूम किया। अब जाकर के उसके बाद रिक्विजिशन शायद दी है। उसके बाद मुख्यमंत्री पहली बार हेलीकॉप्टर में जो आए हैं वो हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन के आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिक्विजिशन दी थी, आर्मी के हेलीकॉप्टर आए। तो सत्य ना मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जा रहा है
और ना ही सत्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उसने बोला। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्य है। और आज जब हमने इस बात को लेकर के प्रश्न पूछा, जब मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी, तो क्लैरिफिकेशन में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके सब जो है, जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित हैं। तो हमने कहा ये जो डेथ की खबरें हमको सुनने को मिली है तो उसमें क्या नंबर है। तब जाकर के मुख्यमंत्री जी ने वो भी गोलमोल करके, स्पष्ट नहीं किया, गोलमोल करके कहा कि ऑक्सीजन के, अरे डेथ तो डेथ है, ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है, चाहे वो त्रासदी के कारण हुई। आखिरकार माहौल, वातावरण वहां पर त्रासदी के कारण इतना भयावह था जिसके कारण लोग मेंटली बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में चले गए और उसके कारण संकट हुआ, वहाँ पर कठिनाई हुई। ऑक्सीजन की कमी एक रीज़न और रहा होगा। स्वाभाविक रूप से हाई एल्टीट्यूड में वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज उन्होंने फिर उसके बाद फिर स्वीकार किया कि डेथ भी वहाँ पर लोगों की हुई है। शायद 16 नंबर टोटल कितने मिला करके वो बता रहे थे, एग्जैक्ट फिगर वो मुझे ध्यान में नहीं आ रही, क्या फिगर बोली तूने, 16 का जिक्र किया है। लेकिन बार बार इस बात को लेकर के कि मंत्री पैदल चल करके वहाँ पर, ठीक है, मुझे मालूम है, मेरी जानकारी, पूरी जानकारी है, मंत्री कुछ जगह पैदल गए, कुछ जगह गाड़ी में गए और एक जगह वो रुके हुए हैं रेस्ट हाउस में, शायद वहाँ पर, जहाँ पर वो बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं।